हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट्स। इस वीडियो में एंड में नोट्स भी हैं, तो पहले चैप्टर को फटाफट ख़त्म करते हैं, फिर नोट्स को भी करेंगे। तो सबसे पहले हैबिटाट क्या होती है, उससे भी पहले खैर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। ठीक है, चैप्टर का जो नाम होता है ना, वो भी हमें हमेशा क्लियर होना चाहिए चैप्टर पढ़ने से पहले। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिजम्स होते हैं कोई भी जीव जो अपने लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करता हो। ठीक है, सेल से बना हो, जैसे प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब कुछ ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स कोई भी लिविंग क्रिएचर जो अपने लाइफ फंक्शंस परफॉर्म करता हो। ठीक है, जिसमें सब ग्रोथ होती है और ये सारी चीज़ें सब कुछ उनमें भी सिमिलर हो हमारे जैसे। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स के बाद है ये एक्टिविटी। ठीक है, एनिमल, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो ये एक एक्टिविटी करनी है आपको कि जो भी एनिमल्स या प्लांट्स पाए जाते हैं इन सब एनवायरनमेंट में, इन सब सराउंडिंग्स में, जैसे फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, माउंटेन्स में, डेजर्ट में, सी में। ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं इस टेबल में। इसके बाद है हैबिटाट। ठीक है, आवास यानी रहने की जगह। तो हैबिटाट क्या होती है, किसी भी मतलब जो कुछ भी हो, ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई एनिमल या कुछ बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके रहने की जगह को हैबिटाट कहते हैं। ठीक है, और एडाप्टेशन क्या होता है, एडाप्टेशन होता है उस ऑर्गेनिज्म का रहने वाले माहौल में खुद को ढाल लेना। ठीक है, थोड़ी हैवी सी लाइन बोल दी। एडाप्टेशन होता है ढालना, एनवायरनमेंट में खुद को ढालना। ठीक है, जैसे हम लोग अभी अचानक से अगर पोलर रीजन्स में चले जाए तो हमें इतनी ठंड लगेगी कि हम वहाँ पे रह ही नहीं पाएंगे, या फिर यहाँ के अगर एनिमल्स वहाँ पे चले जाए तो वो नहीं रह पाएंगे। लेकिन वहाँ के जो एनिमल्स हैं यानी पोलर बियर वगैरह हैं, वो वहाँ पे बहुत आराम से रह लेते हैं, वहीं रहते हैं एक्चुअली। वो इतने कम टेम्परेचर में भी पोलर बियर्स, पेंगुइन्स वगैरह सब वहाँ पे रहते हैं। तो ये इनकी एडाप्टेशन है। ठीक है, उनकी स्किन, उनके मतलब फीचर्स जो हैं वो बॉडी की, वो कुछ इस तरीके से हैं जो उनको वहाँ के माहौल में खुद को ढालने में मदद करती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है एडाप्टेशन। अब जैसे प्लांट्स, एनिमल सराउंडेड बाय सलाइन। ठीक है, सलाइन होता है वो जो थोड़ा नमकीन या नमक वाला पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है। ठीक है, जो समुद्र का पानी होता है, सी का। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स सलाइन वाटर में से घिरे हुए होते हैं, उसमें रहते हैं, तो वो यूज़ करते हैं एयर डिज़ोल्व जो वाटर में रहती है, उसको यूज़ करते हैं। तो एडाप्टेशन है ढालना। और उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल है वैसे तो ये, कि कैमल इन देयर सराउंडिंग्स, की कैमल भी एडाप्टेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे हम अगर अभी डेजर्ट एरिया में चले जाए तो हमें इतनी प्यास लगेगी कि हम रह ही नहीं पाएंगे, हम क्योंकि इतने लंबे टाइम तक बिना पानी पिए नहीं रह सकते। लेकिन हम क्या मतलब एनिमल से कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ के एनिमल्स ज़्यादा टाइम तक बिना पानी के नहीं रह सकते। लेकिन कैमल जो हमेशा से ही डेजर्ट में रहता है, उसकी फीचर जो उसकी बॉडी की फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं जो उसको वहाँ के माहौल में ढालने के लिए मदद करती हैं। ठीक है, तो उसके जो ये हम्प होता है वो वहाँ पे पानी स्टोर कर लेता है, फूड में दिया पानी मतलब ये सब स्टोर कर लेता है, जिससे वो काफ़ी टाइम तक चलाता रहता है। अभी तो खैर कैमल पे ये मतलब पूरे एकदम से एक्सप्लेनेशन पे आएंगे तब ये सारी चीज़ें करेंगे। तो मेन अभी ये है कि एडाप्टेशन के एग्जांपल्स क्या हैं, ये सब जो कैमल्स वगैरह हैं, कैमल, पेंगुइन, ये सब जो रहते हैं, ये सब एडाप्टेशन के एग्जांपल हैं, ये एनिमल्स जो अडाप्ट करते हैं खुद को ऐसे उसमें, ऐसे एरिया में। तो अब है हैबिटाट, इन सबको अंडरलाइन कर ही लेना, हाईलाइट कर लेना। ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस प्लेस को हैबिटाट कहते हैं। ठीक है, ड्वेलिंग प्लेस, एक तरह से घर है वो उनके लिए। हैबिटाट प्रोवाइड्स, जो कि उन्हें मतलब उसी हैबिटाट में, उसी आवास में उन्हें फूड, वाटर, एयर सब कुछ प्रोवाइड होता है। ठीक है, शेल्टर यानी आश्रय, रहने की जगह सब प्रोवाइड होता है उन्हें उसी हैबिटाट से, तो उसी को हैबिटाट कहते हैं। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। ठीक है, अब ये है कि हैबिटाट्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। ठीक है, जो प्लांट्स या एनिमल्स ज़मीन पे रहते हैं उन्हें उस हैबिटाट को टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कहते हैं। और मतलब इसके एग्जाम्पल्स है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एरियाज़ और माउंटेन रीजन्स। ठीक है, ये सारे रीजन्स जो हैं ये सब टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स के एग्जाम्पल हैं। और दूसरा टाइप क्या है, वो है एक्वेटिक।
एक्वेटिक हैबिटाट, ठीक है। वो जो पानी के अंदर एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं उनका हैबिटाट होता है एक्वेटिक हैबिटाट, यानी पानी के अंदर की जो दुनिया है वो एक्वेटिक हैबिटाट है, ठीक है। तो जिसके एग्जांपल्स है लेक्स, रिवर्स और ओशियंस, ये सारे एक्वेटिक हैबिटाट के एग्जांपल्स हैं। तो ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन हैबिटाट और अब ठीक है, अब बायोटिक और एबायोटिक करते हैं क्या होता है। तो बायोटिक वो चीज़ें होती है जिनमें जान होती है और एबायोटिक वो जिनमें जान नहीं होती, ठीक है। तो बायोटिक कौन कौन से हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में भी होती है। और एबायोटिक कौन से हैं, ये सॉइल, वाटर, एयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं एबायोटिक हैं, रॉक्स वगैरह भी, ठीक है, जिनमें जान नहीं होती है। अब नेक्स्ट है, अब इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में क्या होता है, जैसे डेजर्ट में। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में यानी कि उस आवास में जो रहते हैं एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स, उन इन सब के बारे में बात करेंगे। हैबिटाट्स में जो रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि अब डेजर्ट की बात करें तो सबसे पहले तो कैमल की बात करते हैं, ठीक है। कैमल का क्या है, वो डेजर्ट में खुद को बहुत अच्छे से ढाल लेता है, बिना पानी के काफ़ी लंबे टाइम तक वो काम करता है, ठीक है, वहाँ की रेत पे अच्छे से चल सकता है, ठीक है। और ये जो बाकी हैं रैट, स्नेक्स वगैरह, ये सब क्या करते हैं कि ये ना दिन के टाइम जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये एक होल में चले जाते हैं, ठीक है। अभी जब मैं नोट्स पे आऊँगी वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर करूँगी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ और आपको यहाँ पे ये चीज़ें हाईलाइट करनी है मेनली, ठीक है। तो इसके बाद ये एक एक्टिविटी है। अब ये प्लांट्स के बारे में है। डेजर्ट प्लांट जो बहुत ही थोड़ा सा पानी लूज़ करते हैं ट्रांसपिरेशन के तौर पे, ठीक है। ट्रांसपिरेशन जो वाटर वेपर, वो वाटर वेपर बन के उनके ऊपर से पानी वो जो बाहर चला जाता है वापर के फॉर्म में, ठीक है। तो वो बहुत ही कम लूज़ करते हैं वाटर, क्योंकि अब भाई उन्हें इतनी मुश्किल से तो पानी मिल रहा है, वो भी अगर वो लूज़ कर देंगे तो क्या बचेगा उनके पास, तो इसलिए वो बहुत ही कम पानी लूज़ करते हैं, ठीक है। इसको भी वहाँ पे करेंगे नोट्स में। फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट यूजुअली कैरी आउट, बट ठीक है, इसमें स्टेम से फोटोसिंथेसिस होता है इन प्लांट्स में, ठीक है। ज़्यादातर डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनकी रूट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप में गई होती है, जिससे कहीं ना कहीं से उन्हें पानी मिल ही जाए, ठीक है। अब आते हैं माउंटेन रीजन्स पे। तो वो एनिमल्स या प्लांट्स जो माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादातर बहुत ही ठंडे होते हैं, ये हैबिटाट यानी ये रीजन्स जो हैं, ये जगह ज़्यादा ठंडी होती हैं और काफ़ी मतलब हवा वगैरह चलती रहती है यहाँ पे, कभी कभार तो स्नोफॉल भी हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है यहाँ पे एनिमल्स और मतलब प्लांट्स वगैरह की। जैसे ये जो हम क्रिसमस ट्री जनरली ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये सब कोल्ड रीजन्स के इसमें ही होते हैं, क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं यहाँ पे कोन शेप्ड होते हैं, ठीक है। स्लोपिंग ब्रांचेस होती है जिसकी वजह से रेन वाटर वगैरह इजीली स्लाइड हो जाता है उस पर से। और वहाँ के एनिमल्स कौन से होते हैं, ये हैं माउंटेन रीजन के जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है, फरी होती है, क्योंकि भाई उनको इतनी ठंड में रहना है तो उनकी स्किन मोटी होगी तभी उनका काम चलेगा। जनरली हमने विंटर्स में देखा है कि काफ़ी मोटी मोटी जैकेट्स भी मिलती है जानवरों की स्किन की, तो यार बहुत बुरा लगता है देख के कि मतलब कैसे यार कोई खुद की जान बचाने के लिए हम दूसरे की जान कैसे ले सकते हैं। बहुत गलत लगती है ये चीज़, जो एनिमल्स की स्किन के मटेरियल्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत गलत है ये। खैर तो इनकी स्किन काफ़ी थिक होती है जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है वहाँ के कोल्ड एनवायरनमेंट से, ठीक है। जैसे याक है, लॉन्ग हेयर और थिक हेयर होता है जो उसको गर्म रखता है। स्नो लेपर्ड है, उसके भी स्किन मतलब जो फर्स होते हैं वो काफ़ी वार्म करते हैं उसको, ठीक है। ट्रीज़ का हमने देख ही लिया है। और उसके फीट्स, टोज सब उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं और जो प्रोटेक्ट करते हैं उसको कोल्ड सरफेस से, क्योंकि उसको चलना होता है उस कोल्ड मतलब स्नो पे चलना होता है, तो कभी चल के देखना स्नो पे कितना मुश्किल होता है, तो इसलिए उनके फीट, टो सब कुछ उस अकॉर्डिंग होते हैं जिससे वो आराम से उस पर वॉक कर पाए स्नो पे, ठीक है। अब आते हैं ग्रासलैंड पे। तो जैसे लायन और डियर की बात यहाँ पे मेन होगी कि लायन जो है ना उसको भी वो उसका कलर भी इस तरीके से ब्राउन होता है कि वो ग्रासलैंड में छिप सके, ठीक है, और अपना शिकार कर सके डियर वगैरह का, ठीक है, मतलब डियर को मार के खा सके, तो इसलिए वो छुप सके, छिप के शिकार कर सके, उस तरीके से उसका कलर होता है जो घास में इतना पता ना लगे वहाँ की घास का जो कलर होता है।
और डियर का एग्जाम्पल है। तो डियर के भी मतलब अब जो लायन है वो तो प्रेडेटर है, ठीक है, एक मतलब एनिमल, शिकारी है वो, और जो डियर है उसको वो शिकार करता है, तो इसलिए डियर के भी कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जिससे वो अच्छे से भाग सके अगर उसको लगे कि हाँ भाई मेरा शिकार होने वाला है। उसकी आइज़ भी इतनी शार्प होती हैं, मतलब कि वो देख लेता है हर डायरेक्शन में फटाफट और बहुत अच्छे से भाग सकता है वो, ठीक है, प्रेडेटर से बचने के लिए। इसी तरीके से जो अडाप्ट करने के लिए इन एनिमल्स के पास डिफरेंट फीचर और डिफरेंट और स्पेशल फीचर्स भी होती हैं। अब जैसे एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है, नेक्स्ट तो ओशियन में भी, अब जैसे फ़िश के बारे में है, फ़िश का भी हमने स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। तो प्रीवियस चैप्टर में जो था कि स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, जिसमें मिडल पोर्शन फ्रंट और एंड पोर्शन से ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। तो ये शेप उनको हेल्प करती है आराम से स्विम करने में या मूव करने में वाटर के अंदर। तो ये सब कुछ सी एनिमल्स है, जैसे डॉल्फिन्स और वेल्स हैं, ठीक है। इनके गिल्स नहीं होते जिससे ये प्रॉपरली ब्रीथ कर सके, तो इसलिए ये नॉस्ट्रिल्स या ब्लो होल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है, ये उससे सांस लेते हैं, जो कि इनके हेड के ऊपरी हिस्से पे होता है, इनके सर के ऊपरी हिस्से पे, ठीक है। और इसी से ये सांस लेते हैं। जब भी ये सरफेस के आसपास स्विम करते हैं तब ये थोड़ा सा बाहर आके सांस लेते हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इसलिए ये टाइम टू टाइम देखते हैं ना कि ये बाहर आती रहती हैं डॉल्फिन्स पानी से, तो इसलिए वो सांस लेने के लिए आती हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम बाहर आती रहती है। उसके बाद है पॉन्ड्स और लेक्स का, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो पॉन्ड्स और लेक्स में जो थोड़े कुछ तो सबमर्ज्ड होते हैं, ठीक है, आधे पानी में डूबे हुए होते हैं इस तरीके से, और कुछ होते हैं जो थोड़े से ही पानी में डूबे होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरे पानी में ही होते हैं। हमने देखा है कि जब भी कुछ पानी के अंदर का सीन आता है तो उसमें भी कुछ प्लांट्स दिखते हैं, तो वो पूरी तरीके से मर्ज्ड होते हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो ये लेक्स के अंदर या पॉन्ड्स के अंदर प्लांट्स का सीन था कि प्लांट्स कैसे होते हैं, उन प्लांट्स में रूट साइज़ में थोड़ी छोटी होती हैं, ठीक है। और वो प्लांट का मेन काम होता है प्लांट को एक जगह पे टिकाए रखना, ठीक है। तो वो लॉन्ग होती हैं काफ़ी, उसकी जो स्टेम होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, खाली और बहुत हल्की सी होती हैं, ठीक है। अब फ्रॉग्स पानी के बाहर और पानी के अंदर दोनों में जगह रह सकते हैं। इनके पैर बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं उनके शिकार को पकड़ने में, ठीक है, क्योंकि एकदम से उछल के उस तरीके से उसको खींच लेते हैं अपनी टंग से, ठीक है। और उनके वेब लाइक फीट होते हैं जो उसको स्विम करने में हेल्प करते हैं, पतले पतले से बहुत, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिज्म के जो फीचर्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में बात है। टू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत है? तो वाकई मतलब है ही सभी को ज़रूरत, ठीक है, क्योंकि फूड जो है वो एनर्जी देता है सभी ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, उनको बढ़ने में हम मदद करता है। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम ग्रो भी नहीं कर सकते, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए सभी को अपने लाइफ प्रोसेस और लाइफ के मतलब फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए फूड की ज़रूरत है हर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अब क्या डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, सबको सब ग्रोथ शो करता है, मतलब सब में ग्रोथ होती है। तो हाँ, वो भी हमने देखा है, क्योंकि जैसे हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम पहले बेबीज़ होते हैं फिर हम अडल्ट्स बनते हैं, ठीक है, तो ऐसे हमारी ग्रोथ होती रहती है। और ऐसे ही एनिमल्स में भी, प्लांट्स का भी एक एग्जांपल है कि सबसे पहले वो सैपलिंग्स होते हैं, प्लांट्स बनते हैं, फिर उससे ट्रीज़ बनते हैं, तो ये प्लांट्स में ग्रोथ है। और एक चिक जो होता है वो भी बड़ा होके हेनियाकॉक बन जाता है, पपीज़ भी बड़े होके डॉग्स बन जाते हैं, विच बन जाते हैं, और प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, ठीक है, जो हमने करा कि हाँ ट्रीज़ बन जाते हैं वो भी। तो ग्रोथ जो है वो कॉमन है सभी लिविंग थिंग्स में, ठीक है, सभी ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती ही है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, नहीं, सांस लेना वो ब्रीदिंग होती है, ठीक है। ब्रीथ करना मतलब ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन होता है लिविंग थिंग्स का उसके फूड से एनर्जी ऑब्टेन करना, एनर्जी को प्राप्त करना, ये रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के लिए आप लोग लिख सकते हो मतलब कि वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन एंटरिंग इन द बॉडी ऑक्सीडाइज द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन एंटर करती है हमारी बॉडी में वो फूड को ऑक्सीडाइज कर देती है जिससे हम अपने फूड से एनर्जी ले सकें। तो ये होता है रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग जो है यानी सांस लेना वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो डिफरेंस है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में। तो रेस्पिरेशन भी सभी करते हैं, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सब रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो सभी ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं।
ये यहाँ पे यही है रेस्पिरेशन के लिए कि हाँ ठीक है, एनर्जी लेने के लिए वही सारी चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ये प्लांट्स के लिए लिखा हुआ है, बुक्स में ये आप हाईलाइट करना ही, और अभी जो नोट्स होंगे उसको तो कॉपी कर ही लेना, मतलब समझ के उसको बनाते बनाते नोट्स उन्हें समझना भी, ठीक है। अब ये बर्ड्स के लिए है कि वाइल्ड एनिमल्स रन अवे द ब्राइट। अब ये आती है स्टिम्युली की बात, ठीक है। टू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलिस, ठीक है। स्टिम्युलाई क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस, जैसे जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं अचानक से चीज़ों के लिए। अब जैसे हम अचानक से अगर किसी अंधेरे वाले रूम से एकदम से बाहर किसी उजाले वाली जगह पे जाए, ठीक है, जहाँ पे बहुत रोशनी हो, तो अगर हम अंधेरे से एकदम से रोशनी में जाएंगे तो हमारी आंखें जो है ना एकदम से मतलब थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी, छोटी नहीं मतलब कि आंखें बंद होने लगेंगी हमारी। तो वो चीज़ हमारा रिस्पॉन्स हुआ, एकदम से जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है, अचानक से, तो इसी चीज़ को स्टिम्युलाई कहते हैं। तो क्या ये बाकी ऑर्गेनिज्म भी करते हैं ये ऐसे अचानक से रिस्पॉन्ड? बिल्कुल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है बर्ड का, ठीक है। यहाँ पे पहले देख लो, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम, ठीक है। हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास ऐसे चेंजेस जो हमें रिस्पॉन्ड कराते हैं, ठीक है, तो उसे ही स्टिमुलाई कहते हैं। अब छत वत पे या कहीं पे भी कोई बर्ड बैठा होता है, हम चुपके से उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो वो अचानक से उड़ जाता है, तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारे एक्शन पे, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं स्टिमुलाई, जो वो एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं। जब या हम किसी भी चीज़ के लिए अचानक से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो एक बर्ड भी जैसे अचानक उड़ जाता है, या कोई एनिमल भी है, अगर उसे कोई वाइल्ड एनिमल भी उसके ऊपर अगर अचानक से कोई बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट फ्लैश हो उसकी तरफ, तो वो भाग जाता है, उसको डर लगता है उससे, ठीक है, तो वो भी अचानक से रिस्पॉन्ड करता है। अब जैसे छुई मुई का पौधा है, तो उसको टच मी नॉट कहते हैं ना इंग्लिश में, तो उसे अगर हम टच करते हैं तो सिकुड़ जाता है, ठीक है, वो उसकी लीव्स जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, तो वो भी अचानक से एक टच पे रिस्पॉन्ड करता है। तो यही चीज़ें हैं कि सारे ही ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं अचानक से, ठीक है, स्टिमुलाई जिसे कहते हैं। अब नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता है जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है उसको बाहर निकालना, और वो वेस्ट क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो हमें कोई एनर्जी नहीं देने वाला वेस्ट है, उसी को बॉडी से बाहर निकालना, यही एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सक्रीशन भी सब में ही होता है, हमें पता है कि सभी ही मतलब फ्रेश होने जाते हैं, एनिमल्स भी, हाँ उन्हें वो कहीं जाते नहीं हैं, वो कहीं पे भी फ्रेश हो जाते हैं। तो एक्सक्रीशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एन एक्सक्रीशन। तो प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, किस फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में। हमने पढ़ा है ना कि जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। अब देखो कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो एक्सक्रीशन नहीं करते, ठीक है, जिनका चल जाता है, जो कि उन्हें हार्म नहीं करता, लेकिन अदर प्लांट्स या एनिमल्स या ह्यूमंस सबको एक्सक्रीशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है अगर हम एक्सक्रीट नहीं करते हैं या अपने वेस्ट को बाहर नहीं निकालते हैं बॉडी से, ठीक है। तो इसलिए एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सब में होता ही है, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो भी एक्सक्रीट करते हैं, ट्रांसपिरेशन जो करते हैं कि उनके वाटर वेपर की फॉर्म में पानी को बाहर निकालते हैं लीव्स से, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की बात है, ठीक है, कि क्या सभी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं? रिप्रोडक्शन क्या होता है? यंग वंस का बनना, ठीक है, या फिर जो कह सकते हैं कि हम लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस अनदर लिविंग थिंग, ठीक है, ऑफ इट्स ओन काइंड। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपनी ही तरीके की दूसरी चीज़ भी मतलब अनदर लिविंग थिंग बनाती हैं, जैसे हम ह्यूमंस है, ठीक है, तो ह्यूमंस के जो बेबी होते हैं वो ह्यूमंस ही होते हैं, ठीक है, उन्हीं की तरीके के होते हैं। तो और जो एनिमल्स के बेबी होते हैं वो एनिमल ही होते हैं, जैसे कोई कैट है, कैट का बेबी क्या होगा? किटन होगा, डॉग का बेबी पपी होगा, ठीक है, तो वही होता है। इसी को कहते हैं कि वो अपनी तरीके के नए यंग वंस को बनाते हैं, तो इसी चीज़ को रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। ये एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड एंड ये रिप्रोडक्शन में कि वो अपनी तरीके के यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये भी सबका डिफरेंट है कि जो बर्थ देते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं, ठीक है, जो कुछ बर्थ देते हैं और कुछ एग्स ले करते हैं, तो ये भी अभी हम नोट्स में करेंगे। इसे भी हाईलाइट कर लेना, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन के थ्रू वो अपनी तरीके के और नए यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। तो सम प्लांट्स और रिप्रोड्यूस पार्ट्स ऑन। अब कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो अपने पार्ट से ही यंग वन को मतलब रिप्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे पोटैटो होता है, कहते हैं ना हम आई ऑफ पोटैटो,
जैसे पोटैटो होता है, ठीक है, हम कहते हैं ना आई ऑफ पोटैटो, तो वहाँ से उस बर्ड से वहाँ से एक नया प्लांट निकल सकता है पोटैटो के लिए, ठीक है। तो वो उसी के बॉडी के मतलब पोटैटो के एक पार्ट से ही नया प्लांट ग्रो कर रहा है, तो ये एक डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब ये एक एक्टिविटी है। उसके बाद डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, क्या सारे ही ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ये भी सब में कॉमन है कि सभी ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं। अब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे ये बस वगैरह, बस ट्रक, ये सारे व्हीकल्स हैं, ये नॉन लिविंग है, फिर भी ये मूव तो करते ही हैं, ठीक है, मशीन की वजह से, लेकिन मूव तो करते ही हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस, एनिमल्स और ये बैक्टीरियाज वगैरह ये सब भी मूव करते हैं, डिपेंड करता है सबके अलग अलग मैकेनिज़्म पे। तो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और ये इसके कीवर्ड्स हैं जिन्हें ज़रूर करना है। एडाप्टेशन, माहौल में खुद को ढालना, ठीक है, किसी भी माहौल में खुद को ढालना उन स्पेशल फीचर्स के साथ। एक्वाटिक हैबिटाट यानी पानी के अंदर का जो जीवन है। बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, बायोटिक जिनमें जान होती है, एबायोटिक जिनमें जान नहीं होती है। एक्सक्रीशन, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। ग्रोथ यानी जो बॉडी में मतलब बॉडी में ग्रोथ कह लो कि हाँ, जो छोटे से हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और हैबिटाट यानी आवास, रहने की जगह, जहाँ पे फूड और शेल्टर वगैरह सब मिलता है एक ऑर्गेनिज्म को। लिविंग तो वही है मतलब जिनमें जान होती है। और रिप्रोडक्शन यानी यंग वंस का बनना, ठीक है, यंग मतलब मेक लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस अनदर लिविंग थिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, ठीक है, जो अपनी तरीके के ही यंग वंस को बनाते हैं। रेस्पिरेशन यानी कि वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन बॉडी में एंटर करती है और जो फूड होता है हमारी बॉडी के अंदर या पेट में हमारे, उसे ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, तो वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ठीक है। और स्टिम्युलस यानी वही जो हमारी रिस्पॉन्सिवनेस है, जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं अचानक से किसी चीज़ पे, वो है स्टिम्युलस, स्टिम्युलस, ओके। तो अब नोट्स करते हैं। सबसे पहले है हैबिटाट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैसे आपको दिखाऊंगी सारे ये स्लाइड्स और आपको ये स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन करोगे, क्योंकि ये चीज़ें सब समझा दिया, जो वहाँ पे अच्छे से नहीं समझाई है वो यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी, बाकी ये सब आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। हैबिटाट हमें पता ही है क्या होती है, आवास यानी रहने की जगह, ठीक है, तो ये सब आपको उसके लिए नोट करना है। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटाट, वही दो कंपोनेंट है, बायोटिक यानी जिनमें जान होती है लिविंग थिंग्स, और अबायोटिक जिनमें जान नहीं होती है, ठीक है, उसके एग्जांपल्स हैं ये सारे। उसके बाद है टाइप्स, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल यानी वो जो लैंड वाला पोर्शन है, वो रीजन या वो एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल है, लैंड वाला। और एक्वेटिक यानी जो पानी के अंदर का जीवन है या पानी के अंदर जो दुनिया है, ठीक है, वो एक्वेटिक है, जिसके एग्जाम्पल्स हैं। एडाप्टेशन यानी किसी भी माहौल में स्पेशल फीचर्स के साथ खुद को ढालना, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स वगैरह, ठीक है। तो जो चीज़ें बताई है ये बिल्कुल वही है, इसलिए आपको ये नोट डाउन करना है समझते हुए। अब जैसे यहाँ पे कैमल का एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसको हम एक्सप्लेन करके समझेंगे। कैमल्स का जो ये हम्प होता है, ठीक है, ये पोर्शन हम्प जो है, इसमें ये स्टोर करता है फूड को और वाटर को, ठीक है, जिसकी वजह से वो लंबे टाइम तक बिना खाए पिए रह सकता है। और इसकी जो लॉन्ग लेग्स होते हैं, इसकी वजह से ये गर्मी से थोड़ा सा दूर रहता है, क्योंकि रेत जिस पे चल रहा है वो गर्म है और वो उससे इतनी दूर है लॉन्ग लेग्स की वजह से, उसकी बाकी मतलब जो पोर्शन है बॉडी का, जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं, वो रेत से इतना दूर है। क्यों? क्योंकि उसके लेग्स बहुत लंबे लंबे हैं, तो इसकी वजह से वो उसको हीट से बचाते हैं कि उसकी बॉडी पे हीट ना पड़े। लॉन्ग आई लैशेस, उसके लॉन्ग आई लैशेस जो होते हैं, जो रेगिस्तान में या डेजर्ट में जो हवा उड़ रही होती है, गर्म हवा धूल वाली, उससे उसकी आँखों को बचाते हैं ये लॉन्ग आई लैशेस। और वाइट फीट जो होते हैं इसकी वजह से जब ये रेत में चलता है तो इसका पैर रेत के अंदर धंसता नहीं है, जिससे चलने में दिक्कत हो। तो इसलिए ये स्पेशल फीचर्स होती हैं एनिमल्स की, जिसकी वजह से जो गॉड गिफ्टेड होती है, जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट में खुद को ढाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को एडाप्टेशन कहते हैं।
अब जो भी मैंने बताया वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसके लॉन्ग लेग्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फीट्स जो वाइड होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, हम्प और ये सारी इसके एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है, कि यूरिन वगैरह के लिए कि वैसे उसका डंग ड्राई होता है और वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मतलब एक्सक्रीट करता है। हम्प के लिए बताया है कि उसका हम्प जो होता है, और इसके लॉन्ग आईलैशेस, ठीक है। जो भी सारी चीज़ें बताई है वो सब मतलब जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो सब एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। अब डेजर्ट रैट्स और स्नेक्स के बारे में ये भी बताया था एनसीईआरटी में कि ये एक होल बना लेते हैं दिन के वक्त, ठीक है। दिन में तो इनको इतनी गर्मी लगती है, इसलिए एक होल बना के बहुत लंबा सा उसके अंदर चले जाते हैं दिन के टाइम, और रात को ये वापस ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपना दिन रात काटते हैं वहाँ पे। डेज़र्ट के प्लांट्स, ठीक है। डेज़र्ट के प्लांट भी उस तरीके से होते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी इतना कम होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा पानी लूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक्सक्रीशन अपना अच्छे से नहीं कर सकते, तो इसलिए बहुत ही कम अमाउंट में वो मतलब ट्रांसपिरेशन करते हैं, जो वाटर वेपर के फॉर्म में पानी को बाहर निकालते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में। अब ये पोलर रीजन्स के एनिमल हैं, ठीक है। तो उनकी जो थिक स्किन होती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे रह लेते हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगती क्योंकि उनकी स्किन उनको वार्म रखती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है वहाँ की ठंडी से। ये कोल्ड रीजन के प्लांट्स है, ओक, पाइन, देवदार। ये कोल्ड रीजन के एनिमल्स हैं, याक, स्नो लेपर्ड, शीप, माउंटेन गोट। इनके बारे में भी एक्सप्लेन कर लिया था एनसीईआरटी में कि इनके फीट इस तरीके से होते हैं जिससे ये स्नो पे चल सके आराम से, और स्किन मोटी होती है। ये कोल्ड रीजन के प्लांट्स की स्पेशलिटीज़ है कि कोन शेप्ड में होते हैं, ठीक है, स्लोपिंग ब्रांचेस, जिससे जो रेन वाटर है वो और या स्नो है वो स्लाइड ऑफ कर जाए इजीली, और नीडल लाइक इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। अब ग्रासलैंड पे आते हैं, तो ग्रासलैंड के लिए भी करा था, वहाँ पे हमें ये एक्सप्लेन करना था कि लायन जो है उसका लाइट ब्राउन कलर होता है, जो कि उसको हेल्प करता है खुद को ड्राई ग्रासलैंड्स में छिपाने के लिए, क्योंकि वो हंट कर रहा होता है अपने शिकार के लिए, तो उसको छिपना होता है जिससे अचानक से वो हमला करे, ठीक है। और उसकी आइज़ जो एकदम फ्रंट पे होती है फेस के, वो उसको एकदम करेक्ट आइडिया देती है हिसाब लगाने का कि किस तरीके से कहाँ पे प्रे है और उसे कैसे अटैक करना है, ठीक है। प्रे मतलब शिकार करना या शिकार। तो लायंस के लॉन्ग और शार्प क्लॉज भी होते हैं, जो उसके पंजे होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से एकदम से पकड़ लेता है, एकदम अच्छे से जकड़ लेता है वो प्रे को अचानक से अटैक करके। तो वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग और फास्ट एनिमल होता है कि अच्छे से वो अपने एनिमल को किल करके खा सके और जी सके अपनी ज़िंदगी, ठीक है। और अब बात करते हैं डियर की, क्योंकि वो वहाँ का अनदर एनिमल है। तो डियर के भी स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं कि वो अच्छे से चबा सके वहाँ के प्लांट्स को और स्टेम्स को, ठीक है, क्योंकि उसको वही खा के ज़िंदा रहना है, तो इसलिए उसके टीथ्स भी इस तरीके से होते हैं कि वहाँ के प्लांट्स और स्टेम को वो अच्छे से चबा सके। और डियर के भी लॉन्ग हेयर्स होते हैं, जिससे जब शेर उसके पास आ रहा हो तो वो आराम से और बहुत अच्छे से उसकी मूवमेंट को सुन सके और भाग सके टाइम रहते, ठीक है। उसकी आइज़ भी मतलब साइड में होती है हेड के, जिससे वो अच्छे से सारी डायरेक्शन में देख सकता है और आइडिया लगा सकता है कि हाँ इधर से मेरे पे शिकार करने आ रहा है शेर, तो मैं भाग लूँ यहाँ से फटाफट। और उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है वहाँ के मतलब जो डियर्स होते हैं ग्रासलैंड्स के, ठीक है। और ब्राउन कलर, और उनका भी ब्राउन कलर होता है जो उनको हेल्प करता है छिपने में, ठीक है, जिससे अगर शेर उनका शिकार करने आता है वो भागते भागते छिप भी जाएं। ये कोल्ड रीजन का एक एनिमल है पोलर बियर, ठीक है। तो इसकी जो स्पेशलिटी है ये भी आपको नोट करनी है, और इसी तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लेना। जिस तरीके से एक माइंड मैप बना लोगे तो इसे समझने में बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, ठीक है। ये वाइट होता है और वाइट ही स्नो भी होती है, तो इसलिए इसके जो प्रेडेटर्स हैं ये या फिर प्रे हैं इसके, ठीक है, ये इसका जो शिकार है और इसके जो शिकारी हैं वो दोनों इसको अच्छे से देख नहीं पाते, क्योंकि स्नो भी वाइट और ये पोलर बियर भी वाइट। तो इसलिए ये सारी इसके ऐसे ही थोड़ा सब हेडिंग्स हैं, या ऐसे ही इस तरीके से आप इसको बना के इसको नोट डाउन करना। तो ऐसे पढ़ने से ये बहुत अच्छे से समझ में भी आता है और याद भी रहता है। पेंगुइन्स ब्लैक और वाइट कलर के होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये मर्ज कलर होता है इनका, इनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, और इनके भी स्किन थिक होती है क्योंकि भाई वो कोल्ड रीजन में रहते हैं, तो वहाँ पे थिक स्किन की तो ज़रूरत है ही। और ये आपस में एकदम चिपक के चलते हैं, जिससे ये एक दूसरे को वार्म कर सके, ठीक है, वार्म रख सके एक दूसरे को ऐसे ठंडी सी जगह पे। अब एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, एक्वेटिक हैबिटाट है जो स्ट्रीमलाइन हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में भी, और अभी एनसीईआरटी के टाइम पे भी, और अभी एनसीईआरटी में भी बता दिया है कि स्ट्रीमलाइन वो शेप है जो हेल्प करती है फिशेस को
वाटर में अच्छे से मूव करने के लिए या स्विम करने के लिए, ठीक है। ये गिल्स जिससे वो सांस लेती हैं, ब्रीथ करती हैं, और फिन्स जिनकी हेल्प से वो स्विम करती है, ठीक है। वो ऐसे फटाफट वो स्विंग करते हैं उसके फिन्स, और जिसकी वजह से वो हेल्प से स्विम करती है बहुत अच्छे से। और ये एक्वेटिक हैबिटाट के ही कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत ही डीप में रहते हैं पानी में, तो वो स्ट्रीम लाइन का तो नहीं रहता, मतलब उनकी शेप स्ट्रीम लाइन नहीं रहती है, इसलिए वो अच्छे से स्विम नहीं कर पाते, बहुत डीप में रहते हैं। जो कभी कभारी ज़्यादा मूव करते हैं, वो भी जब उनको खाना पीना होता है, बहुत आलसी होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे वो मूव करते हैं ज़्यादातर। और जो डॉल्फिन्स वगैरह हैं, इनका भी करा कि ये मतलब ब्रीथ करने के लिए बार बार पानी से बाहर आती हैं, ठीक है। फ्रॉग्स जो हैं उनके बारे में भी ये थोड़े पॉइंट्स लिख लेना कि फ्रॉग्स भी पॉन्ड्स में रहते हैं, और इसके बारे में भी एनसीईआरटी में अच्छे से करा था, ठीक है। जो पानी के बाहर पानी के अंदर दोनों जगह ही रह सकते हैं। अब ये एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में, ठीक है, पानी के अंदर के जो प्लांट्स होते हैं, जो देखा था हमने, कुछ सबमर्ज्ड होते हैं, कब कुछ बाहरी होते हैं जो थोड़े से ही मर्ज्ड होते हैं, और कुछ पूरी तरीके से पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो वो सब उन प्लांट्स के बारे में, इसे भी नोट डाउन करना। अब ये रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो बताया था, यंग वंस का बनना, उसके लिए आप ये नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस, ठीक है, कुछ एग्स के थ्रू यंग वंस को बनाते हैं, ठीक है, जैसे बर्ड्स, टर्टल्स, स्नेक्स, फ्रॉग्स, ठीक है, ये सब एग्स देते हैं। और कुछ एनिमल्स या ह्यूमंस जो होते हैं जो बर्थ देते हैं, ठीक है, जो डॉग्स, काऊ, कैट, जो है, और ह्यूमन भी मैमल्स में ही आते हैं, ठीक है, जो बर्थ देते हैं। और कुछ प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं अपने सीड से, जैसे वीट, राइस, पल्स, ठीक है, इनके सीड से ही नया प्लांट आ जाता है। और कुछ प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे ट्यूब पोटैटो और रोज़ वगैरह, ठीक है, जिससे जो हमने देखा था कि आई ऑफ पोटैटो या उसके बर्ड से नया प्लांट निकल आता है पोटैटो के लिए। अब स्टिम्युलाई, ठीक है, जो हमने रिस्पॉन्सिवनेस वाला देखा था, तो ये वही एग्जांपल्स हैं। ये एक एग्जांपल है कि इफ़ वी टच अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, अगर हम अचानक से किसी गर्म चीज़ पे हमारा हाथ लग जाए, तो फटाफट हमारा हाथ पीछे भी हो जाता है, जैसे ही हमें लगता है गर्म है तो अपने आप हमारा हाथ पीछे हो जाता है, ठीक है। तो ये क्विक रिस्पॉन्स होता है स्टिम्युलाई, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, जैसे कॉकरोच वगैरह के लिए है, या बर्ड्स के लिए हमने देखा था एनसीईआरटीज़ में, ठीक है। तो ये सब भी क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी ऑर्गेनिजम्स भी। रेस्पिरेशन भी देखा था क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप रेस्पिरेशन के लिए नोट करना। और यहाँ पे ये थोड़ा एक्स्ट्राज वाली चीज़ है कि ह्यूमन बीइंग जो है ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, ठीक है, नोज से ब्रीथ करते हैं। अर्थवर्म जो है वो अपनी स्किन के हेल्प से, मतलब स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। फिशेस गिल से ब्रीथ करती हैं, और प्लांट्स जो हैं वो उनका जो स्टोमाटा होता है, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, तो प्लांट्स स्टोमाटा के थ्रू ब्रीथ करते हैं। तो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, चैप्टर तो पहले ख़त्म हो गया था, नोट्स भी यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इनको अच्छे से करना, समझना भी। और अगर कोई डाउट है इसमें जब आप नोट डाउन करें, या कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई है, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी, मुझे बस एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बाय बाय।